Hello bachcho, let's read this question. Question says the gas will approach ideal behavior at low temperature and low pressure, low temperature and high pressure, low pressure and high temperature, and D हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो आपको ये बताना है कि कोई रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर को कौन से कंडीशन में अप्रोच करती है, टेम्परेचर और प्रेशर की। और ये चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना है जो कि करेक्ट हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो, आपका जो रियल गैस इक्वेशन होता है, रियल गैस इक्वेशन, उसको हम वैन डर वाल्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, P जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T जो है आपका टेम्परेचर है। ऑलराइट, और यहाँ पे A और B जो है वो आपके वैन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं। A क्या होता है आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और B क्या होता है, B है आपका को वॉल्यूम, जिसे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स लिख लो या पार्टिकल्स लिख लो, जो जो भी हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, एट हाई टेम्परेचर, जब आप हाई टेम्परेचर कंडीशन लेते हो तो क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। कब, कौन सी कंडीशन में, आपकी हाई टेम्परेचर कंडीशन में। सो एट हाई टेम्परेचर molecules will be at larger distances, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और वो ज्यादा दूर दूर तक क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उनके बीच में डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एट लार्जर डिस्टेंसेस दैट इज will be present far from each other, far from each other, therefore there will be no intermolecular forces of attraction। मतलब कि मॉलिक्यूल्स जितने दूर दूर होंगे उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही नेग्लिजिबल होगा और इतना कम होगा कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर देयर विल बी नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे ही ए की वैल्यू जीरो होगी तो आपका ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जब उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बी की वैल्यू मतलब को वॉल्यूम भी आपका जीरो हो जाएगा। क्यों को वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके को बी का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। अब जब इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगे तो क्या क्या फील होगा कि ये कोई वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल है वो एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका जो रियल गैस इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही क्या होती है, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो मतलब किस कंडीशन पे आपका ये आपका रियल गैस जो है वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे आपका ये जो रियल गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडियल गैस में, आइडियल गैस बिहेवियर शो करने लगेगा। यही अगर मैं दूसरा कंडीशन लूं, अगर मैं टेम्परेचर बहुत लो ले लूं, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो हो चुका है।
और लो टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गया तो आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज। अब जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हुआ, ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ये वाली जो टर्म है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे ही आपका इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लो टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम होंगे तो प्रेशर भी आपका इंक्रीज होने लगेगा, तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करता है, बट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे आपका जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर in this condition your real gas will approach ideal gas behavior, so your answer will be option C. Hope you understood it well. Best of luck.